हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइकिल स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर वेरिक बड़ी मुश्किल से एलेंस के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके सबकॉन्शियस में घुसा था। वहाँ पहले तो उसे छोटा एलेंस नज़र आता है जिसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करते ही वो वहाँ से गायब हो गया। इतने में उसे बाहर से होलिसन की आवाज़ आती है कि मास्टर अपने सेंसेस में आ रहे हैं, जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। जैसे ही वेरिक वहाँ से निकलने लगा तो उसकी नज़र सामने पड़े थ्रोन पर पड़ती है जहाँ पर एलेंस बैठा था। वो वेरिक को देखकर काफ़ी सीरियसली पूछता है, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? यानी कि एलेंस ऑलरेडी अपने सेंसेस में वापस आ चुका था, जिसे सुनते ही वेरिक के सर में काफ़ी तेज़ पेन होने लगती है, जिसकी वजह से उसने दर्द के मारे अपने सर पर हाथ रख लिया और अगले ही पल वो अपनी होश में वापस आ जाता है। जैसे ही वो संभला हम देखते हैं उसके सामने एलेंस खड़ा था और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं उसे डील कर सकता हूँ। तुम मेरी परमिशन के बिना इस तरह का फालतू काम कैसे कर सकते हो? तुमने जो किया है उस पर गौर करो। जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज नहीं हो जाती तब तक तुम ऐसे ही घुटनों पर बैठे रहोगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था कि इतने में वेरिक जल्दी से उसे रुकने का बोलता है। इसे सुनकर एलेंस गुस्से से मुड़ते हुए उसे देखकर पूछता है, अब क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात नहीं मानने वाले? इतने में होलिसन भी बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मास्टर ने पहले ही तुम्हें बहुत थोड़ा पनिश किया है, मेरे ख्याल से इतनी मर्जी ही काफ़ी है। ये सुनते ही वेरिक जल्दी से उसकी तरफ भी पॉइंट कर देता है कि बस मैं ही नहीं, मेरे साथ ये भी शामिल था। अभी अभी जो कुछ भी हुआ हम दोनों ने मिलकर किया है। वेरिक की ये बात सुनकर एलेन साइड आई से होलिसन को देखने लगा। दूसरी तरफ होलिसन बेचारा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एलेंस का ऐसे घूरना ही उसके लिए काफ़ी था, जिस पर वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर वेरिक के साथ बैठ जाता है। एलेंस के जाने के बाद वो वेरिक पर चिल्लाने लगा कि हे, अभी अभी तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हारी हेल्प की क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, इसके बावजूद भी तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? इस पर वेरिक बस नॉर्मली बोल देता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम अकेले मास्टर के साथ रहो। ये सुनकर होलिसन और भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारे जितना घटिया इंसान नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा खतरा मास्टर को बस तुमसे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर होलिसन और वेरिक कहीं जा रहे थे। जहाँ पर वेरिक होलिसन से पूछता है, क्या लगता है कि मास्टर खुद ही उसे डील कर सकते हैं? क्या उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता होगा? जिस पर होलिसन कॉन्फिडेंटली बोलता है, ऑफ कोर्स, इसके अलावा तुम उनका हार्ट अंदर से देख चुके हो, तुम जानते ही हो कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? ये सुनते ही वेरिक को फौरन से वो मेमोरीज याद आ गई जब उसने एलेंस के हार्ट में छोटे एलेंस को बुरी तरह से रोते हुए देखा था। जैसा वो दिखाता है वो अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं। उसे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और कैसे उसने छोटे एलेंस को हक करते हुए उसे बिलीव करवाया था कि आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे ऐसा करते हुए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। ये सब कुछ याद करते हुए वो थोड़ा सीरियस हो गया था, लेकिन वो इस बारे में होलिसन को नहीं बताना चाहता था और ना ही किसी और को, और बोल देता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उनका हार्ट। और होलिसन जल्दी से बोलता है, हाँ उनका हार्ट अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये जानता था। वो दोनों इस टाइम एलेंस के साथ आए थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जहाँ पर एलेंस उन्हें दोबारा से उसी सिटी में ले जाता है जो कि कुछ देर पहले इवल वेरिक ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी। इसे देखकर वेरिक पूछता है, हम यहाँ क्या करने आए हैं? एलेंस बताता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर डीमन ने उसे समन किया था। जिस तरह से किसी को समन किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमने सारी समनिंग अरेज और उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया तो हम उसे दोबारा वापस भेज सकते हैं। ये बताते हुए वो एक सर्कल के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये वही सर्कल था जिसके थ्रू डीमन गॉड ने इवल वेरी को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन देखने में वो सर्कल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसे देखकर वेरिक सैडली बोलता है, लेकिन मास्टर ये पूरी जगह तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है और साथ ही ये सर्कल भी।
हम इसकी लाइंस को क्लियरली नहीं देख सकते तो हमें कैसे पता चलेगा इसे कैसे बनाया गया है। जिस पर एलन हल्के से स्माइल के साथ बताता है इसके लिए हमें बस एक ही रिकवरी मेथड यूज करना है जिससे सारे का सारा सर्कल दोबारा से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर होली सन भी कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ मैं अब समझ गया। रिकवरी अरे मेथड यूज़ करने के लिए हमें बहुत चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, स्पेशली टाइम। हमें पता होना चाहिए कि उस चीज़ को किस टाइम पर समन किया गया है, फिर ही हम उसे दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। जिस पर एलिस बताता है एग्जैक्ट टाइमिंग 3 दिन पहले सनसेट की थी, तो अब इसे बनाना स्टार्ट करो। दूसरी तरफ ये सुनकर तो वेरी सैडली सोचने लग गया, आखिर मास्टर को ये सब कुछ कैसे पता है। ये सोचते ही फौरन से उसकी नज़र एलेंस के हाथ पर पड़ी जहाँ पर सारी फिंगर्स टूटने की वजह से पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर वो सारी सिचुएशन समझ गया। बस इतना ही नहीं, अचानक से उसके माइंड में एक मेमोरी भी आती है जहाँ पर इवल वेरिक स्माइल करते हुए एलन से बोल रहा था, तुम जितनी बार मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मैं उतनी बार ही तुम्हारी एक फिंगर तोड़ दूंगा। ये माइंड में आते ही वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और पूरी तरह से पैनिक करने लगता है कि आखिर मेरे माइंड में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। ये मेरी मेमोरीज नहीं है, ज़रूर ही ये उस ईवल की होंगी। दूसरी तरफ होलिसन ने इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए सर्कल को दोबारा से ड्रॉ कर दिया। पूरा सर्कल कंप्लीट होते ही वो शाइन करने लगता है। वो तीनों सर्कल के सामने खड़े थे जहाँ पर होलिसन पूरे सर्कल को ऑपरेट कर रहा था। सर्कल ऑन होते ही उनके सामने वही मेमोरीज आने लगती हैं कि किस तरह ने डीमन गॉड ने इवल वेरिक को समन किया था, कैसे उसने दूसरे वर्ल्ड में एक दरार क्रिएट की और उसका यूज करते हुए इवल वेरिक को अपनी तरफ बुलाया ताकि वो एलिस को खत्म कर सके। इसे देखकर होलिसन बोलता है, सब कुछ सामने आ चुका है, जैसा सोचा था सच में ये डीमन गॉड का ही काम है। इतने में उनके सामने वही सीन आता है जहाँ पर समनिंग के टाइम इवल वेरिक एलेंस के साथ था, जहाँ पर इवल वेरिक पूल के अंदर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ऐसा करते हुए वो बार बार एलेंस को बुला रहा था कि एलेंस बस इतना करना काफ़ी नहीं है मेरे लिए, बस ये काफ़ी नहीं है। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा ब्रूटली ट्रीट करता है और फोर्सफुली किस भी कर रहा था। ऐसा ब्रूटल सीन अपनी आंखों से देखकर वेरी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए जल्दी से एलेंस की आइज को कवर कर देता है। ये मास्टर सच में ये पोवर्ड कहीं का, आप इसे मत देखो। मास्टर इस घटिया पर्सन को देखकर अपनी आंखें गंदी मत करो। दूसरी तरफ ये देखकर होलिसन ने भी फौरन से अपना मुंह मोड़ते हुए गुस्से से आइज बंद कर ली। बोलता है, ये घटिया कहीं का, इस तरह भी इसने मास्टर को नहीं छोड़ा। लेकिन एलिस ने तो फौरन से वेरी का हाथ अपनी आई से दूर किया और होलिसन से बोलता है, सनियर डिस्ट्रैक्ट मत हो, तुम्हें इस पर पूरा फोकस करना है। ये सुनकर होलिसन यस बोलते हुए फौरन से खुद को संभालता है और दोबारा से अपनी पूरी पावर सर्कल पर फोकस करती। दूसरी तरफ हम सेम टाइम में इवल वेरी को देखते हैं जो कि इस वर्ल्ड में बहुत से लोगों को मारते हुए उनकी लाइफ एनर्जी निकाल रहा था। ऐसा करते ही वो ब्रूटली उन्हें फेंक देता है, ये बोलते हुए कि ये पावर तो ऑलरेडी मेरी ही थी, मैंने इसे बस वापस लिया है। इतने में उसे कुछ सेंस होता है, अचानक से किसी चीज़ ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, जो देखकर वो चौंक जाता है और समझ ही नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वो उसी सर्कल में आ चुका था जो कि अभी अभी होलिसन ने बनाया है, जहाँ पर पूरे 3 सर्कल्स का यूज करते हुए उन्होंने इवल वेरी को ट्रैप कर लिया था और वो तीनों उसके सामने खड़े थे। जैसे ही इवल वेरिक ने एलेंस को देखा तो पूछता है, ये क्या है। जिस पर एलेंस बताता है, ये रिवर्स रे है, इसका यूज करके हम तुम्हें यहाँ से वापस भेजेंगे। ये सुनकर इवल वेरिक तो हंसने लग गया और बोलता है, जो क्वेश्चन तुमने पूछे थे लगता है तुमने उन सभी का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। ये सुनकर पीछे खड़ा हमारा वेरिक सोचने लग जाता है कि 10 क्वेश्चन, क्या सच में ये उसी बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी मेरे माइंड में आया था, तो वो सब कुछ सच है। इतने में एलेंस अपना हाथ सामने करते हुए बोलता है,
अगर कुछ फिंगर्स तोड़ने से सबसे घटिया चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल से ये सौदा इतना भी बेकार नहीं। जिस पर ईवल वेरिक जल्दी से बोलता है, क्या कहा? एक घटिया चीज़? तुम मुझे एक घटिया चीज़ बोल रहे हो? साथ ही उसने अपनी पावर ऑन कर ली और पूछता है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात मानकर मैं ऐसे ही चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा? तो गाइस, क्या लगता है आपको, क्या एलेंस ईवल वेरी को यहाँ से भेज भी पाएगा? जल्दी से यस और नो में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएँ और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।